देखिए, ईरान इतना जीत रहा है ना, इतना जीत रहा है, आप मानेंगे नहीं। इसके एंड में जब ईरान जीतेगा सब बोलेंगे अच्छा अयतोल्ला अबीउद्दीन जी ने यही बोला था। पर लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग सब लोग जयपुर डायलॉग्स एनुअल कोंकण समिट में आइए, वहाँ आपको अयातुल्ला जी मिलेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है। पर देखिए मेरे भी कंडीशंस हैं। मैंने आपको ईमेल पे भी डाला था, ये देखिए। क्या? तो देखिए, I will require elephants to receive me at the tarmac, caviar and champagne reception at airport lounge. Ayatollahs don't have all this. I do. Elephants with gold howdah to transport to hotel. 100 traditional dancers to receive me at the hotel. Grand presidential suite for me. Maharani suite for my 2 dogs. Junior suites for my 10 service staff and 1 dedicated personal attendant for manicure and pedicure. और अगर मेरे को नहीं मिला, मैं नहीं आऊंगा कोंकण समिट में, देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, मान लो आपको प्रॉमिस कर दिया और फिर आप उतरे तब नहीं मिला, तब क्या करेंगे? मैं अपना डांस करूंगा और जहां भी मैं डांस करता हूं आपको पता है क्या होता है। चलिए, तो अयातुल्ला जी ये बताइए कि आपको कैसे ढूंढ लिया गया? ये बताइए, ऐसा कैसे हुआ कि आप ढूंढ लिए गए और आपको मार दिया गया? हुँ। देखिए ये क्या था ना, एक किस्म से अगर कोई क्लासिक क्राई वुल्फ ना, आप बोलते रहोगे कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है हर रोज़। अब आप भी थक के फिर बोलोगे भाई कोई भेड़िया नहीं आ रहा और फिर असली में भेड़िया आ जाता है। तो ये अभी क्या 2-3 महीने से चले आ रहा था एंड दे फाइनली डिसाइडेड कि भाई अब मीटिंग करना है तो मीटिंग कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। They did the meeting. There were about 5 to 7 commanders, depending on who you look for, who you look at, and they killed him. उसमें ऑलमोस्ट उसका पूरा खानदान भी गया, उसकी बेचारी बहुत छोटी सी 3 साल की ग्रैंड डॉटर थी, वो भी मर गई। बहुत क्यूट है। बट शी गॉट किल्ड अनफॉर्चुनेटली। बट उसका जो बेटा है, जो सबसे कमीना बेटा है, मुज्तबा, वो सर्वाइव हो गया। 2 मारे गए। हुँ। ओके। एंड इट्स हाँ, जस्ट नॉट लेकिन ये है बस सीआईए हाइड। क्लेमिंग कि ये सीआईए की इंटेल थी, लेकिन हुँ। सीआईए की इंटेल थी या मोसाद की इंटेल थी? आई डोंट थिंक इट वाज़ इवन रियली इंटेल, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे कि वो उनका ही अ, पैलेस था, उसी में वो मीटिंग कर रहे थे और उसी में मार दिए गए। सो आई डोंट थिंक it's anything new. That it wasn't such a great intel operation per se, but they decided कि भाई अगर आप वो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस्माइल हानिये वाला वाज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। या इट वाज़ अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन था। इसमें बस उनको देखना था कि वो कब थक के फिर मीटिंग करेगा बंदा अपने कमांडर्स के साथ। उसने किया और जैसे ही उसने किया दे वेंट इन फॉर द किल। पेशेंस, पेशेंस, गेम ऑफ पेशेंस। एक का पेशेंस तो कायम रखा, दूसरे ने अपना पेशेंस जो है वो छोड़ दिया। हुँ। और अभी आपका क्या असेसमेंट है कि क्या डैमेज अभी तक इज़राइल और यूएसए ने किया है? क्योंकि मोस्टली इट इज़ इज़राइल ओनली। इज़राइल के फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ घूम रहे हैं। और चाइनीज़ एयर डिफेंस का क्या हुआ? चाइनीज़ एयर डिफेंस तो कभी नहीं काम करता है, वो पाकिस्तान में कहाँ काम किया? पाकिस्तान में तो हमको दमादम मस्त कलंदर कर रहे थे ना। हुँ, हुँ। उसका क्या हुआ? हुआ? कुछ नहीं हुआ था ना। तो Boss in Sindoor, we were hitting every single target we wanted to hit, and those guys वो हमारा एक भी टारगेट पे ये नहीं कर पा रहे थे, है ना? सो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। वी नो चाइनीज सिस्टम्स डोंट वर्क, बट अमेरिका भी काफी हेवी लिफ्टिंग कर रहा है। इट्स नॉट लाइक अमेरिकन्स आरंट डूइंग द वर्क। बट क्या हो रहा है कि देखिए इसमें ना, वो अभी फोकस कर रहे हैं लीडरशिप टारगेट्स पे। पूरा जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उस पे वो फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे जजेस को निकाल दो, फिर पूरा पुलिस को निकाल दो, आईआरजीसी को निकाल दो।
तो उनका फ़ोकस ही अलग-सा है क्योंकि लास्ट टाइम ही उनको पता चल गया था कि ईरान एयर डिफेंस उनका कोई काम नहीं करने वाला है। अब प्रॉब्लम आता है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का। अब हुँ, ड्रोन्स तो सब जो इज़राइल गए थे इंटरसेप्ट हुए, जो सब यूएई गए हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हुए हैं। और उसकी वजह है कि यूएई इतना बड़ा स्टॉक्स नहीं रखता है। यूएई पे किसने हमला किया है, कब हमला किया है? वो उनका डिप्लोमेसी ऐसे होता है कि कोई हम पे हमला ही ना करे और उन्होंने जो स्टॉक्स रखे थे, वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे। सो यू नो देयर हैव बीन एस्केप्स उसके बावजूद आपने देखा होगा कि उन्होंने 156 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंटरसेप्शन किया है। हुँ, 500 से ऊपर ड्रोन्स का इंटरसेप्शन यूएई ने किया है। बहरीन ने नंबर्स पब्लिक नहीं किए हैं बट आई थिंक यूएई इज मच बेटर विद पीआर एंड पब्लिक डिप्लोमेसी एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत अच्छे से व्हेन आई से देखिए युद्ध में चीजें होती हैं। हमारा जो भी ऑपरेशन सिंदूर इट वाजंट विदाउट लॉस। द थिंग इज क्वांटम ऑफ लॉस क्या है? जो भी अभी इधर हो रहा है यूएई में उससे बहुत ज्यादा घमासान चीजें टू मोर मिलिट्री टारगेट्स हो रही हैं। अब मेरे को पता था कि जैसे ही ईरान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया था, कल जब वो पाम जुमेरा फेयरमाउंट होटल पे अटैक हुआ, मेरे को लग रहा था कि भाई शायद ये कोई मैल फंक्शन हुआ है। पर उसके बाद जब बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब पे अटैक्स हुए और वो मनामा में क्राउन प्लाजा में हुआ, देन वी न्यू दे वर डेलिबरेटली टारगेटिंग। सो उससे क्या पता चलता है? कुवैत एयरपोर्ट को भी टारगेट किया, हाँ, कुवैत एयरपोर्ट को भी टारगेट दुबई किया। उससे एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। सो व्हाट उससे क्या पता चलता है कि जब तक खामेनी थे, उनका पूरा कंट्रोल था अब मिलिट्री। अबू धाबी एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। हाँ, बट वो इर्रेलेवेंट है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई। हुँ, जब तक खामेनी थे, वो फोकस मिलिट्री पे रखते हैं। क्योंकि नॉट क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एनीथिंग लाइक दैट, नो। क्योंकि उनका क्या है कि भाई हमारे पास लिमिटेड मिसाइल्स हैं, उसको कोई इसके लिए इस्तेमाल करो, ये पीआर के लिए मत इस्तेमाल किया करो। ठीक है? जैसे ही वो मर गए, आप हुँ, देखेंगे वो जो डिसिप्लिन होता है कि टारगेट्स को मिलिट्री टारगेट्स पर ही करो, वो डिसिप्लिन टूट गया। अब एक वो ट्रायम्विरेट को क्या कहते हैं हिंदी में? जहाँ 3 लोगों का शासन होता त्रिमूर्ति बोल लीजिए, त्रिमूर्ति। है। हाँ, जो त्रिमूर्ति सरकार है उसमें क्या है, उनके सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ ईरान इक्विवेलेंट पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं और जो गार्डियन काउंसिल के हेड हैं, वो 3 लोग चला रहे हैं अभी। तीनों में इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो आईआरजीसी को बोले कि भाई जो मैं बोलूंगा वही करो। नॉट दैट दे इवन नो हाउ टू मैनेज द अफेयर्स। खामेनी को पता था कि मैनेज कैसे करना है।